आपको बता दें, देश में आज से नए कानून लागू हो गए हैं। आईपीसी, सीआरपीसी, जो कि अंग्रेजों के जमाने में बने कानून थे, वो अब इतिहास बन चुके हैं। और बीएनएस यानी कि भारतीय न्याय संहिता और बीएनएसएस यानी भारतीय नागरिक न्याय संहिता देश में लागू हो गए हैं। इससे अब न्याय प्रणाली में सुधार होंगे और पीड़ितों को जल्द इंसाफ भी मिलेगा। एक रिपोर्ट हमने तैयार की है, आपको देखनी चाहिए। 1 जुलाई 2024 को अब से इस बात के लिए याद किया जाएगा कि इस दिन भारत की कानून और न्याय प्रणाली में बड़े बदलाव हुए हैं। देश भर में अब कानून की भाषा बदल गई है। देश में ब्रिटिश काल से चले आ रहे कानून अब खत्म हो गए हैं और 3 नए आपराधिक कानून लागू हो गए हैं, जिससे आपराधिक न्याय प्रणाली में व्यापक बदलाव आएंगे। अब आम लोगों के पास पुलिस की पहुंच आसान हो जाएगी, पूरा सिस्टम भी ऑनलाइन हो जाएगा। सबसे पहले आप समझिए कि 3 बड़े बदलाव क्या हुए हैं। इंडियन पिनल कोड यानी आईपीसी को अब भारतीय न्याय संहिता यानी बीएनएस के नाम से जाना जाएगा। इसके साथ ही कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर यानी सीआरपीसी को अब भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता यानी बीएनएसएस के नाम से जाना जाएगा और एविडेंस एक्ट को भारतीय साक्ष्य अधिनियम यानी कि बीएसए के नाम से जाना जाएगा। तीनों कानूनों के साथ देश में आधुनिक न्याय प्रणाली का समावेश होगा। जीरो एफआईआर से लेकर गंभीर अपराधों की भी ऑनलाइन एफआईआर दर्ज हो सकेगी। इसके साथ ही एसएमएस के माध्यम से समन भेजे जा सकेंगे। इन कानूनों का लक्ष्य पीड़ितों का समयबद्ध न्याय दिलाना है। इसके साथ पुलिस ने अदालत तक जिम्मेदारी भी तय की है। अब एफआईआर का स्टेटस लोगों को घर बैठे मिलेगा। अब क्रिमिनल लॉ की खास बातें जानिए। अंडर ट्रायल कैदी को जमानत पर रिहा किया जाएगा। कोई नागरिक कहीं भी जीरो एफआईआर दर्ज करवा सकता है। पुलिस को एफआईआर के 90 दिनों के अंदर चार्जशीट दाखिल करनी होगी। चार्जशीट के 60 दिन के अंदर कोर्ट में आरोप तय होंगे। सुनवाई पूरी होने के 30 दिन के अंदर फैसला। यानी कि अब भारत की न्याय प्रणाली अब और ज्यादा सरल हो रही है। अपराध के बाद अपराधी अब रसूख के दम पर ट्रायल के बहाने ज्यादा दिन बाहर नहीं रह सकेंगे, क्योंकि नए कानूनों में न्याय की समय सीमा भी तय है। पुलिस जांच की सीमा भी तय है। जरा देखिए कि नई व्यवस्था में किस जुर्म की क्या सजा है। संगठित अपराध और साजिश, इसके तहत 5 साल उम्र कैद की सजा, 5 लाख का जुर्माना। मारपीट के मामले में पीड़ित स्थायी विकलांग, इसके तहत 10 साल से आजीवन कारावास तक की सजा। भीख मांगने के लिए बच्चों का अपहरण, इसके तहत आजीवन कारावास और भारी जुर्माना। पुलिस के काम में बाधा डालना, इसके तहत 1 महीने की जेल और 5000 का जुर्माना। सरकारी अफसर के काम में बाधा डालना, इसके तहत 3 महीने की जेल और जुर्माना। सार्वजनिक स्थान पर नशे में उत्पाद, इसके तहत 24 घंटे की जेल और जुर्माना। हत्या, रेप, डकैती, चोरी समेत इन धारा का नंबर भारतीय न्याय संहिता में बदल गया है। आईपीसी की दफा 302 बदलकर भारतीय न्याय संहिता में धारा 103 हो गया है। अब 1 जुलाई से जो भी मुकदमे दर्ज हो रहे हैं वो नए कानूनों के मुताबिक हो रहे हैं। हालांकि जो पहले से दर्ज मामले हैं उन पर उन्हीं धाराओं में मामला चलेगा। इसके साथ ही नए कानून में राजद्रोह की जगह नहीं मिली है, लेकिन टेरर एक्ट, संगठित अपराध को भारतीय न्याय संहिता में शामिल किया गया है। आईपीसी में 511 धाराएं थी, जबकि नए कानून यानी बीएनएस में 357 धाराएं हैं। करीब 175 धाराओं में बदलाव किया गया है। पुराने औपनिवेशिक काल के कई शब्दावली को हटा दिया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।